वाली जो गंदी सियासत है जिसमें क्या कहते हैं टारगेटेड जो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जाती है वो हमने नहीं की। आप केपी में देख लें, आने के बाद कितनी विच हंटिंग हुई है, कौन से पुलिस वालों को उल्टा लटकाया गया है। उन्हीं वही पुलिस वाले हैं ना जिन्होंने हमारे लोगों को तशद्दुद किया, जुल्म किया, बल्कि इस बात पे तो तनकीद भी हुई है क्योंकि इस किस्म की ना हमारी पॉलिसी है ना हमारी ऐसी सियासत है। पंजाब में 17 जुलाई के बाद जब हमारी हुकूमत आई थी उसके बावजूद भी हम में से किसी ने जाके 25 मई का किसी ने बदले नहीं लिए थे। तो हमारी तो बदले की हुकूमत नहीं है क्योंकि हम हुकूमत चलाते हैं, अदालतों को हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर चले, उन पर फ़ोन नहीं आने चाहिए। ये जजों को फ़ोन करने की रिवायत बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की है और जस्टिस कयूम को याद रखिएगा जो फ़ोन पे सजाएं और डिक्टेशनें ले रहे थे। हमारी ना ऐसी कोई रिवायत है ना हमने ऐसा कभी कोई काम किया है और इसलिए हमारा लीडर आइन और कानून के तहत इन सारे जाली मुकदमों का इन्हीं अदालतों में मुकाबला कर रहा है जहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ है। मैडम बिलावल भुट्टो साहब ने KPK का दौरा किया और उसमें उन्होंने कहा है कि KPK गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो दहशतगर्द तंजीमों को दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या जवाब देंगी पीपल्स पार्टी चेयरमैन? बिलावल साहब जो है ना वो सिंध पे नज़र डालें, 15 साल से ऊपर हो गया। इनकी तो हुकूमत में सारे दहशतगर्द बैठे हैं, इनकी हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो वहाँ सहाफ़ियों को एक लफ्ज़ बोलने पे मरवा देते हैं। बिलावल के ऊपर किसी ने बात की थी, आज तक वो बंदा भी मारा गया था अजीज़ मेमन और उसके घर वाले आज तक इंसाफ मांगते रहे, उनको इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। बिलावल साहब पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें और ये बताएं कि सिंध में आप सहाफ़ियों के कत्ल क्यों करवाते हैं, उसका बयान दें। वहाँ पे क्यों मुकदमे नहीं चलते, वहाँ पे क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अभी भी फ्री एंड फेयर तरीके से अपना जो ये पॉलिटिकल कोई प्रोसेशन नहीं कर सकती, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। अभी कल हमारे लोगों को इन्होंने उठाया। तो इनके पीपल्स पार्टी ज़्यादा बड़ी मुनाफिक जमात है क्योंकि ये अपने आप को कहती है हम आवाम की जमात है। वो तो दूसरे तो उनकी तो नजरी वही है ना, जनरल जिलानी की गोद में पल के आए, वो तो हैं ही पी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन भी बनते हैं और अपने आप को पता नहीं और क्या क्या कहते हैं, लेकिन अंदर से ये उससे भी बड़े मुनाफिक हैं क्योंकि सारे वो काम करते हैं जो कोई दहशतगर्द जमात। मैडम राना सनाउल्लाह ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट बयान दिया कि 9 मई जो हुआ उसमें PTI को बैरूनी फंडिंग थी और उसके वो कह रहे थे कि सबूत हम जारी करेंगे बैरूनी फंडिंग के। 12 महीने से ऊपर हो गया राना सनाउल्लाह, आज तक तो तुम कुछ दे नहीं सके। बैरूनी फंडिंग और वो सब कुछ छोड़ो, तुम सिर्फ CCTV फुटेज दे दो हमें जिना उसकी CCTV फुटेज दे दें, हमें बाकी जगहों की जो बकौल इनके बहुत बड़ी बड़ी तनसीबात थी, ज़रा वहाँ की CCTV फुटेज निकाल के शक्लें दिखाएं, पता लगे कि आपके भेजे हुए बंदे थे या PTI के बंदे थे। जो साल से ज़्यादा आपने मिलिट्री कोर्ट्स में बच्चे बेचारे बंद किए हुए हैं, पता तो लगना चाहिए ना कि वो बेचारा मौत था और असल जो सहूलतकारियाँ और वारदाती थे वो तो आपके भेजे हुए बंदे थे। आपके तो लेटर्स हैं दहशतगर्द जमातों के साथ इनका इल्हाक होता रहा है। इनके तो मियाँ नवाज शरीफ ने जाके उसामा बिन लादेन से डायरेक्ट पैसे लेके हुकूमत गिराई थी, ऐसी बातें कम किया करें। अच्छा मैडम, गुमशुदगियों का वो बेचारे अली असगर खान के वालिद असगर खान साहब फौत हो गए, वो ISI का केस इन्हीं पे ही है। अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपने घर से देखें कि क्या हालात हैं, बाकी बातें बाद में करना। अच्छा मैडम, गुमशुदगियों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। PTI के एक वो मुलाजिम है रिजवान भाई, वो क्योंकि गुमशुदा हैं, उनके हवाले से हमने देखा है PTI की तरफ से कोई जानदार कैंपेन अभी तक हमें नहीं नज़र आई है। क्या वजह है, PTI भूल गई है? पहले तो इतना बता दूं कि जब तक ये फॉर्म 47 की जाली सरकार बैठी है ना तो गुमशुदगियाँ होंगी। वजह यह है कि इनको खौफ है कि असली नुमाइंदे जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है वो ना कहीं आगे आ जाए। अब जो केसों का हमारा अशर हो रहा है, ट्रिब्यूनल में उड़ा दिए जाते हैं, रिजर्व सीट का केस लगा हुआ है, हम यहाँ खड़े हुए इद्दत केस के लिए इधर। तो जो ऊपर से सहूलतकारी हो रही है, खैर से इलेक्शन कमीशन को खुली छुट्टी दी गई थी 2 नंबरी करने की, इस वजह से फिर जब इनको तकलीफ होती है, अब ये ढूंढते फिर कुछ ना कुछ निकालने के लिए। वो बेचारा हमारे मीडिया का कोऑर्डिनेटर है, उसको उठा के ले गए हैं, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके भाई को उठा लिया है, शहबाज गिल के 2 भाई को उठाया हुआ है, उधर से अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को उठाया हुआ है। यानी आप देखें कि जो लोग बाहर हैं उनके फैमिलीज़ के साथ ये सलूक करें, कोई एथिक्स नहीं है, कोई शर्म हया नहीं रह गई है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि रिजवान बिल्कुल की है, हमारे ILF के लोग उसके लिए लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनको भी कोई शर्म हया करनी चाहिए और मीडिया के लोगों को चाहिए कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। हमारी तो यही आवाज़ है जो हम उठा रहे हैं, खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट में। आप देख लें, गर्मी हो सर्दी हो, हमें तो आपने देखा हम सड़क पे खड़े रहते हैं और हम यहाँ फुटपाथ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें पुलिस अंदर नहीं जाने देगी।
औरतों के बारे में केस चल रहा है, एक औरत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, एक औरत पे तोहमत लगाई जा रही है, गलाजत और बकवास अंदर उगली जाती है, लेकिन सारे मर्दों को अंदर जाने की इजाज़त है। अंदर कोर्ट रूम में अगर नहीं जा सकती तो हम आते नहीं जा सकते।